तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में तो पढ़ के आए हो, ठीक है, पर ये ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से आगे चलेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, और अब आपको पढ़ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो बेटा अपना सारा दिमाग खोलकर बैठना, यही आगे भी आपके यूज होगी। आगे आपका एक चैप्टर आएगा 12th क्लास में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आएगा, पर बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपकी हर एक चैप्टर में यूज होगी। 11th क्लास में भी लिमिट्स में यूज होगी, और उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर जगह आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। 12th तो आप पूरा लगा लो, 12th में आप ये मत सोचो कि सिर्फ एक ही चैप्टर है, आगे पूरी 12th ही आप ये लगा लो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, सारी जगह ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आएंगे। और 11th क्लास में आप ये ध्यान से समझ लो, बिकॉज जो बेस है वो आपका 11th क्लास में बनेगा। ये जो चैप्टर है ना आपका, देखने में आपको अपनी बुक में बहुत छोटा लग रहा है कि 3 ही एक्सरसाइज दी हुई है, एक मिसलेनियस दी हुई है, हो जाएगा, पर वो इतना इजी नहीं है। हाँ, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, ठीक है बेटा, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। तो मैं इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने दिमाग अच्छे से खोल के बैठना, बिल्कुल एक्टिव होके बैठना। ये ना हो कि वीडियो चल रही है, लेक्चर चल रहा है और आपको नींद आ रही है, या फिर इधर उधर चैट करने में लगे हो अपनी किसी फ्रेंड से, ऐसा ना हो। तो बेटा वैसे तो आपने 10th क्लास में पढ़ ली थी, फिर भी मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर से आपका स्टार्ट कर रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से? ट्रेग्नॉन एंड मेट्रॉन, इसका मीनिंग है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मीनिंग है मेजर। इससे मिलके आपका क्या बना? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइंगल के मेजर। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनको हम मेजरमेंट करेंगे, उनके एंगल्स का मेजर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मींस द साइंस ऑफ मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को मेजर करेंगे। देखो जैसे ट्राइंगल बनाता है ना एंगल, इन एंगल्स को हम मेजर करेंगे, किस वे में करेंगे उसे अभी समझेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो किसको करती है? मेजरमेंट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड्स ऑफ एंगल्स को मेजर करती है। ठीक है बेटा, ये एंगल्स बनते हैं यहाँ पे। अब इनको आगे समझते हैं। ये तो अब आपको सिर्फ समझाया मैंने ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री का नाम क्या है, वो करती क्या है, साइंस ऑफ मेजरिंग एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग एंगल्स। अब इसके अंदर आप देखो एक एंगल बनता कैसे है, एंगल बनता कैसे है, मुझे पता है आप सबको पता है ये, फिर भी मैं बता रही हूँ। एंगल बेटा ऐसे बनता है, एक यहाँ पे एक इनिशियल लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड है, और एक टर्मिनल साइड की, यहाँ से ये लाइन चली, यहाँ से इसने रोटेट होना स्टार्ट किया और यहाँ पर वो रुक गई, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। तो ये बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ, दिस इज ए बी एंड दिस इज ओ, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ दिस इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी इज जनरेटेड, एंगल ए ओ बी इज जनरेटेड। ठीक है, ये हमारी दो साइड से बनती है, इनिशियल साइड से और टर्मिनल साइड से। इनिशियल साइड ये जो स्टार्ट हो रहा है जहां से, और टर्मिनल ये है जहां पे जाके रुक रहा है। ठीक है, जहां पे जाकर वो स्टॉप हो रहा है, वो हमारी है टर्मिनल साइड। अब जनरेटिंग लाइन क्या होती है? ये तीन टर्म्स है, वर्टेक्स, वर्टेक्स तो आपको पता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, जहां पर दोनों लाइंस मिल रही हैं, आपकी दोनों साइड्स जहां पर मिल रही है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जनरेटिंग लाइन, जनरेटिंग लाइन बेटा टर्मिनल साइड को ही क्या बोलते हैं? जनरेटिंग लाइन बोलते हैं। जैसे कि आपने जो इनिशियल साइड होती है ना, वो फिक्स्ड होती है, इनिशियल साइड को आप मूव नहीं करोगे। अब आपने एक यहाँ पे एक मान लो ये एक इनिशियल साइड ड्रॉ कर ली आपने, ओ ए, ये क्या है? इनिशियल साइड भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड है ये मूव नहीं करेगी। और एक आपने लाइन ली ओ बी। अब एक तरीके से आप ये देखो, जैसे कि मान लो कोई कंपास है, आप कंपास मूव करवा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, आपने बस यहाँ पर स्टॉप कर दिया, तो आपका क्या एंगल जनरेट हुआ? यहाँ पर ये वाला एंगल जनरेट हुआ, मान लो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये एंगल जनरेट हुआ। अब इसके अंदर मान लो आपने इसको जनरेट करवाया और आगे ले गए, इस लाइन को आपने और आगे मूव कर दिया, तो अब आपका आपका एंगल क्या हो गया? ये हो गया। ऐसे आप कैसे भी इसको कितना भी मूव कर सकते हो, पूरा आप 360 की डायरेक्शन तक कहीं तक भी मूव कर सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा ओवरलैप कर सकते हो। मान लो ये पूरा मूव होकर ऐसे मूव होकर ये पूरा आपका ऐसे अगेन इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया, तो आपका एंगल कहाँ तक बन गया? यहाँ तक बन गया। ठीक है, इस केस में क्या कहते हैं कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन कोइंसाइड्स, को इंसाइड्स,
टर्मिनल लाइन एंड इनिशियल लाइन को इनसाइड्स, बस इनिशियल लाइन हमारी फिक्स्ड होती है और जनरेटिंग लाइन ऐसे घूमती, जनरेटिंग लाइन ही क्या जनरेट करती है, एंगल जनरेट करती है, ठीक है, एंगल। अब यहाँ पे मेजर ऑफ एन एंगल, यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल इतना था, ठीक है, डी डी रख के आप सीख भी चुके हो ना बेटा, डी से तो इतना तो हम काम कर चुके हैं अभी अपनी छोटी क्लासेस में, 9th में हमने कर लिया था। यहाँ पर अगर आपका डी का पॉइंट लगाते हो तो आपको पता लग जाएगा ये एंगल कितना है और आप मेजर करके लिख दोगे ए ओ बी इतना। अब अगर ये वाली लाइन है, मान लो ये सी है, तो एंगल ए ओ सी आपसे पूछ रहा है, आपने यहाँ से मेजर किया एंगल और आपने इसका लिख दिया, मेजर लिख दिया इसका कितना होता है, तो उसका वैल्यू कितना वैल्यू है, उस एंगल की वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। यहाँ तक बस मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और वो किस एंगल किस चीज से फॉर्म होता है। अब हमने एंगल तो सीख लिया कि एंगल का मेजर सीख लिया कि एंगल मेजरमेंट कितना होता है। अब हम साइंस सीख लेते हैं, साइंस मींस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है बेटा। दो रोटेशन होती है इसकी, देखो ये हमारी इनिशियल साइड है, या तो हमने अभी तक ये सीखा इधर मूव कर रहे हैं हम, तो हमारा एंगल ये बन गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर ये देखो 90 से थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, तो मैं 100 डिग्री लिख रही हूँ, वैसे ये है नहीं, चलो मैं सिर्फ थीटा ही लिख लेती हूँ उसको, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट इसका मेजरमेंट नहीं पता, तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव थीटा, ठीक है, पॉजिटिव एंगल है। तो रोटेशन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज हमेशा ऐसे मूव करती है ना, देखो 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे मूव करती है ना हमेशा, पर ये क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू देती है। और जो क्लॉकवाइज होती है, जो मैंने बताया 1 से 2 2 से 3, अगर ये है इनिशियल साइड है ये हमारे पास, और अगर हमने यहाँ से जनरेटिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई ऐसे मूव करना, ऐसे की जगह ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया, नीचे भी तो जा सकती है, तो हमारे इसकी डायरेक्शन क्या बनी, ये बनी, तो ये क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। अगर मान लो एग्जांपल यहाँ पे 50 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव का 50 डिग्री होगा, ओनली 50 डिग्री लिख सकते हैं जिसको, और यहाँ पर है तो -50 डिग्री बोलेंगे उसको, ठीक है, माइनस नेगेटिव होगा। सो साइन ऑफ द थीटा डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एन एंगल, किस डायरेक्शन में एंगल ट्रेस हो रहा है, अगर इधर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव है, और काउंटर क्लॉक इधर हो रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो नेगेटिव है आपका, ठीक है। इजी है, अभी तक कुछ मुश्किल नहीं आया, आएगा भी नहीं, अगर आप ऐसे समझते रहोगे तो मुश्किल कुछ आएगा भी नहीं, हमें ऐसा लगेगा सब इजी है। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में दो टाइप के एंगल्स दिए हुए हैं, दो टाइप के सिस्टम दिए हुए हैं, एक डिग्री एक रेडियन, ठीक है, एक डिग्री मेजर दिया हुआ है, एक रेडियन मेजर दिया हुआ है। डिग्री मेजर को क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल, और रेडियन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। अब इन दोनों को समझ लेते हैं बेटा, एक ये टॉपिक समझ लो, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्जन का, कि सेक्साडेसिमल में है तो सर्कुलर में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट सर्कुलर में है तो सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको समझा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन करोगे कैसे। उसके बाद हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका साइन थीटा कोस थीटा वाले टॉपिक है, जिसका आप वेट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप समझ लो, ठीक है। फर्स्ट इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री मेजर, या फिर इसको बोलते हैं डिग्री मेजर। इसमें क्या होता है बेटा, अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा पास क्या है, 90 डिग्री है, 90 इक्वल पार्ट्स में हम करते हैं, राइट एंगल है हमारे पास, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में कर दें, मान लो 1 2 3 4, मैं तो कर भी नहीं पाऊंगी ऐसे, इस सिर्फ इतने पार्ट को 90 डिग्री वाले को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो वो उसका एक पार्ट इक्वल निकल के आएगा ना, ये क्या होगा, 1 डिग्री, ये किसके इक्वल है, 1 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। 1 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री से, ठीक है। और इसके अंदर सेक्साडेसिमल में क्या होता है, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं डिग्री, जैसे ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो टोटल मिलके कितनी हो गई, 90 पार्ट्स बन गए, और टोटल कितनी हो जाएंगी, 90 डिग्रीज हो जाएंगी यहाँ पे, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या हुआ, 1 डिग्री, और 1 डिग्री क्या हुआ फिर, इसके 90 पार्ट करे ना हमने, 90 डिग्री के 90 पार्ट कर दिए, वो भी इक्वल, तो 1 डिग्री किसके हुआ, 1 डिग्री कितना हुआ, 1/90th पार्ट हो गया ना, 1/90th पार्ट हो गया, 1 डिग्री क्या हुआ, 1/90th ऑफ एन किसका, राइट एंगल का, राइट एंगल का 1/90, राइट एंगल का 1/90th पार्ट है, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, डिग्री मेजर में राइट एंगल को इक्वली 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के। ठीक है, ऐसे टोटल 90 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो फिर इसके बाद क्या आ जाता है, 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब ये जो बेटा यहाँ मैं मिनट्स और सेकंड्स पढ़ाऊंगी, तो इन मिनट्स और सेकंड्स को ना अपने टाइम वाले मिनट्स और सेकंड से रिलेट मत करना। ठीक है, जब आपको सिर्फ एक आधा क्वेश्चन आएगा, अगर उसके अंदर आपको एक डिग्री मेजरमेंट से रेडियन मेजरमेंट में ऐसा चेंज करने को बोलता है, बस वहीं पर ये यूज होएगा, अदरवाइज इसको अपने क्लॉक वाले टाइम से रिलेट मत करना। जब डिग्री वगैरह की बात हो रही हो आपकी, वो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे आपको रिलेट नहीं करना, कहाँ पे आपको करना है। ठीक है, 1 डिग्री। फिर जैसे अभी हमने समझा कि जो ये पार्ट था, इसको 1/90th पार्ट में ये 1 डिग्री के इक्वल है। अब ये जो 1 डिग्री पार्ट है ना, इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने में, 60 इक्वल पार्ट्स में। 60 इक्वल पार्ट्स में, तो और इसका भी जो एक छोटा पार्ट है वो क्या बोलते हैं, उसको 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट। और 1 मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट है, 60 मिनट्स हैं। 60, और ऐसे इसको मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं हम। 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि हमने बताया ना, अगर ये 1 डिग्री है, इसको हमने 60 इक्वल पार्ट्स में किया, तो ये कितना है, टोटल 60 मिनट्स है। 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के। और इसका एक पार्ट कितना है, 1 मिनट है। एक 1 मिनट, ऐसे 60 पार्ट्स में हमने किया, तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के। ऐसे ही आप इसका एक पार्ट उठा लो, ये जो 1 मिनट हमने उठाया है ना, 1 मिनट को भी हम आगे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड्स। 1 सेकेंड, और इसको डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, डबल डैश। ठीक है, तो 1 राइट एंगल किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री के। और 1 डिग्री जब उसको 1 राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो उसका 1 पार्ट है वो किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के। इसको रीड कैसे करते हैं, 16 मिनट्स। और फिर जो उसका 1 मिनट है, उसका भी जो 60 में हमने अगेन डिवाइड किया, तो वो क्या है, 60 सेकेंड्स है। ठीक है बेटा, अब इसको मेजरिंग, अभी इसको आप ध्यान रखो बस। मेजरिंग ऑफ एंगल क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ये है, यहाँ से ये हमने क्या सीखा, 90 डिग्री। अगर यही हमारे पास इनिशियल लाइन है, अगर हम नीचे बना देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ऐसे जाएगा तो -90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने समझा था ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो -90 डिग्री माइनस में हो जाएगा। ऐसे देखो सारे एंगल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 30 डिग्री है। ठीक है, और अगर ऐसे बना, ये इनिशियल लाइन है और ट्रेसिंग ऐसे हुई, तो -30 डिग्री। इधर से देखो 90 डिग्री देख लिया, ये पूरा क्या हुआ, देखो ये हाफ है ना, ये 90 है, ये हुआ 90, और फिर ये दोबारा से 90, तो टोटल कितना बन गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री। और अगर ये इनिशियल लाइन थी, तो ये इनिशियल लाइन थी, ऐसे गए। अगर मान लो ये इनिशियल लाइन है, ऐसे है, ये इनिशियल लाइन है, और अब हमें ऐसे मूव करना है, तो ये क्या बना, -180 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये है, तो एंगल अगर हम इस डायरेक्शन से चलते हुए आ रहे हैं, तो 270 डिग्री। देखो 90, 90 प्लस 90, ठीक है, 270 डिग्री। ऐसे इनकी नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अगर कंप्लीट एंगल है हमारे पास, कंप्लीट एंगल है ओ ए, तो इसके अंदर कैसे होगी, 360 डिग्री। अगर इसका यही है ओ ए, तो ये कैसे होगी, 360 डिग्री। ये -360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट होके, इसका एरो देखो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे चल के यहाँ रुका ये, तो ये 360 डिग्री, -360 डिग्री। ठीक है बेटा, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, और मैंने इसका डिग्री मेजर, जो कि सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, डिग्री मेजर बोलते हैं। डिग्री मेजर में हमने पहले उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट एंगल को, फिर 1 डिग्री को, फिर डिग्रीज को, 1 डिग्री को हमने 60 मिनट, और 1 मिनट को 60 सेकेंड में हमने डिवाइड किया। समझ आ गया। अब इसका सेकंड सिस्टम समझ लेते हैं हम, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर्स। सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर्स, इसमें क्या होता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जो रेडियंस है ना, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, हम बहुत यूज करते हैं उसको। 1 रेडियन, रेडियन की क्या होती है, कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 के ऊपर छोटा सा c। ठीक है, जो भी हमने रेडियन लिखा उसके ऊपर c, जैसे पाई लिखा तो पाई c, पाई रेडियन। ठीक है, तो इसके अंदर
क्या होता है, जैसे कि हमारी इनिशियल, इसको सर्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, इसको सर्कल पे ही सिखा दिया उन्होंने, सर्कल की हम रेडियन इसकी आर्क से हम सीख रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम से हम सीख रहे हैं। तो इसके अंदर ये अगर इनिशियल लाइन है हमारी और हमने यहाँ पे, यहाँ से इसको सेंटर लेते हुए इसको सेंटर लिया, तो हमने अगर यहाँ पे आर्क बना दी, इतनी ये आर्क है, एल क्या है आपकी, आर्क है, ठीक है, जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होते हैं दैट इज आर्क। तो यहाँ पे अगर हमने इसको मिलाया यहाँ पे तो क्या बना एंगल, थीटा, थीटा क्या है, रेडियंस में है, ठीक है। अब ये एल है, ये आपका क्या है, सर्कल का आर है, रेडियस है, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, थीटा किसके इक्वल है, एल बाय आर के इक्वल है, ठीक है। रेडियस, आर्क ऑफ द लेंथ एल, एंड एंगल इन रेडियस सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एंगल क्या है, रेडियंस में है, जिसको हमने सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे बनाया है, सर्कल के सेंटर पे बनी है ये आर्क, ये नहीं है कि यहाँ पे बन जाएगी, नहीं, ये आर लिया, यही हमने वर्टेक्स लिया और इसी पे जो इसको यहाँ से हमने आर्क जहां भी काटी वहां से इसको मिलाया तो एक एंगल बना हमारे पास, दैट इज थीटा। और थीटा क्या है, रेडियंस में, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई रेडियंस, ठीक है। अब आगे हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक दो सिस्टम पढ़ लिए। दो सिस्टम कौन से पढ़े, सबसे पहले सेक्साडेसिमल जो कि डिग्री मेजर है, सेकंड इज सर्कुलर सिस्टम जो कि रेडियन मेजर्स है, ठीक है। अब हम, हमारे पास छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चंस आए, इनको समझ लेते हैं। क्या कोई एंगल ऐसा होता है जिसका मेजर 0 हो, हाँ जरूर होता है, अगर हमारे पास इनिशियल लाइन और जनरेटिंग लाइन, ठीक है, दोनों कोइंसाइड हो जाए, मतलब हिले ही ना वो, वहां से अपनी इनिशियल जनरेटिंग लाइन हिले ही ना, तो हमारे पास एंगल क्या बना इन दोनों के बीच में, 0, ठीक है। अगर 360 डिग्री एंगल होता है, अगर 360 डिग्री एंगल होता है तो क्या होता है, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, जनरेटिंग लाइन पूरा मूव करके आई, जनरेटिंग लाइन ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट, पूरा मूव कराई और इसी के ऊपर आ गई, यही हमारा 360 डिग्री एंगल बना ना, तभी तो पूरा मूव करा, तभी तो 360 बना। तो हमारे पास इसके अंदर क्या कंडीशन हुई कि हमारे पास जनरेटिंग लाइन मूव तो हुई, मूव करते करते दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, तो यहाँ पे क्या बना, 360 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे 360 है, लेकिन पोजीशंस देखो दोनों की सेम है, इनिशियल की भी और जनरेटिंग की, इनिशियल और जनरेटिंग दोनों ओवरलैप कर रही है, बिल्कुल सेम पोजीशन है। तो इसके अंदर बेटा क्या मीनिंग है, ये हम एंगल तो हमारे पास डिफरेंट है, इसने एंगल जनरेट तो किया, पर ज्योमेट्रिकली वैल्यू के मीनिंग से हम देखें ना, तो देखो 360 डिग्री पे साइन और साइन 0 की वैल्यू 0 ही है, अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो ही है, 0 ही है वैल्यू तो। हाँ उसने ट्रेस तो किया, वो पूरा घूम के, अब मैं घर पे ही खड़ी हूँ, घर पे हूं मैं, ठीक है। अब तुम घर से निकल के पार्क का राउंड लगा के आ गए, आए तो घर पे ही ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो हमारी सेम है, पर तुम इतना काम करके आए हो ना, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो 0 ही है हमारी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। अब साइन साइन थीटा का ये देखो ग्राफ, देखो यहाँ पे है साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, 0 है वैल्यू। ऐसे आप यहाँ देखो, देखो कोस का यहाँ पे 1 है, कोस 0 1 और कोस 360 भी 1, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे सेम है, बस ये कंफ्यूज नहीं होना, ये बस बता दिया। कैन एंगल भी ग्रेटर देन 360, क्या 360 से बड़ा एंगल भी हो सकता है, अभी तक तो हमने पढ़ा, हम यहाँ से चले यहाँ पहुंच गए, क्या इससे बड़ा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, थीटा की वैल्यू माइनस थीटा से थीटा, सॉरी, थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ से चले, यहाँ से फिर घूमे, फिर घूमे, फिर घूमे, फिर घूमते ही रहे, घूमते ही रहे, घूमते रहे, तो कुछ भी हो सकती है ना बेटा। अब यहाँ से देखो, यहाँ तो 90, फिर 180, 270, 360, अब 360 में 90 ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो, फिर 90 ऐड कर लो, फिर 90 कर लो, फिर 90, फिर 90 कर लो, 720 हो जाएगी, थाउजेंड्स में आ जाएगी, कुछ ना कुछ। अब मान लो यहाँ पे स्टॉप कर दी, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 90, 180, 270, 360, 360 में 90 ऐड करेंगे तो 450, 450 में 90 ऐड करो, फिर 90, 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 और ये मान लो ये 45 दिया हुआ है आपको, तो 90 प्लस जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपका, उसमें प्लस 45, तो ये एंगल हमारा जनरेट हुआ,
ठीक है, वो वैल्यू रहेगी एंगल की। ऐसे ही हमारा नेगेटिव में भी तो हो सकता है, हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया, तो इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी, ऐसी इधर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी, ये डायरेक्शन है तो ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू, कोई भी लूप बन सकता है। आपको अभी 11th में ही इसी चैप्टर में मैं समझाऊंगी कि आपसे पूछी जाएगी साइन 450 की वैल्यू क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होते हैं, 11th में तो कंफ्यूज नहीं होते, 12th में आके कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में। तो ये चीजें अभी से समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हमने दो दो पढ़े थे सिस्टम, सेक्साजेसिमल या फिर डिग्री मेजर, या फिर हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर सिस्टम या फिर रेडियन मेजर्स। अब उन दोनों में रिलेशन, जो मैंने आपको पहले ही कहा था ना, कुछ एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें रिलेशन पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल एट सेंटर। अब यहाँ पे हमने सर्कल में देख रहे हैं, ये देखो डिग्री मेजर के लिए मैंने बनाया है, ये रेडियन मेजर के लिए है, ठीक है। अब यहाँ से चले सेंटर पे, और यहाँ से 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, यहाँ से भी 360 डिग्री। तो यहाँ से जब डिग्री में लिखते हैं तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री जो हमने समझा है, और रेडियन में ये टोटल कितना है, 2 पाई, ठीक है। रेडियंस में कितना है ये, 2 पाई, इसका मेजर कितना है, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के, रेडियन का साइन है ये, ऊपर सी लगा सकते हो, पर रेडियन लिख दो, कोई उसमें वो बात नहीं है। पाई रेडियन, तो पाई रेडियन किसके इक्वल हुआ, 180 डिग्री के। अगर हमारे यहाँ तक का एंगल है तो ये कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, ये अगर ये बनाओ 180 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ, पाई हो गया। तो 1 रेडियन कैसे आएगा, 2 पाई 360 डिग्री, ये तो लर्न करने आसान है ना। और 1 रेडियन क्या आएगा, देखो यहाँ से 180 डिग्री, पाई रेडियन इतना है, तो 1 रेडियन कितना आएगा, पाई इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, पाई इसके नीचे आ जाएगा। और अगर हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं, 20/7 यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू कहीं पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रोक्स आती है, ठीक है, इतनी वैल्यू आती है इसकी, समझ गए। और ऐसे ही अगर हम डिग्री का चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगर 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा, 180 रेडियन के इक्वल हो गया। अगर इसकी वैल्यू हम रख के यहाँ पे लिखते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाता है, 20.01746 अप्रोक्स। ये वैल्यूज कहीं पूछी नहीं जाती, मैंने बता दी बस आपको नॉलेज के लिए, ठीक है बेटा। मेनली आपको ये याद रखना है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर पाई पाई और 2 पाई को हम सिंपल पाई 2 पाई भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर सी नहीं भी लिखेंगे ना तो भी हमें पता है, हमने ये नंबर, ये जो मेजर्स है ये किस में लिखे हुए, रेडियंस में लिखे हुए हैं। और रेडियंस क्या होती है, एंगल्स की एसआई यूनिट होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है बेटा। ये समझ आ गया इतना। अब इससे रिलेटेड देख लो, अब रेडियन मेजर्स, अगर आपको डिग्री मेजर गिवन है, अगर आपको डिग्री में मेजर गिवन है, देखो क्वेश्चन यही है, कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, तो हमें डिग्री में गिवन है और रेडियन मेजर निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर हमारे पास रेडियन मेजर गिवन है, डिग्री निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखना, और ध्यान कैसे रखना है, जो गिवन है वो इधर की साइड आएगा, डिग्री मेजर गिवन है तो वो इधर की साइड आएगा, और डिग्री मेजर के साथ क्या आएगा, जो डिग्री वाला 180 डिग्री है वो नीचे आएगा, पाई बाय 180 डिग्री आएगा। और रेडियन मेजर गिवन है, रेडियन ये राइट हैंड साइड ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला तो हमें कैलकुलेट करना होता है, तो राइट वाला आएगा। और रेडियन में 180 पाई, रेडियन वाला नीचे आएगा, देखो है ना, डिग्री मेजर दिया हुआ है तो डिग्री वाला नीचे है, और रेडियन वाला दिया हुआ है तो रेडियन वाला पाई नीचे है। ऐसे आपको ध्यान रखनी है चीजें। अब हमें एक डिग्री मेजर में दिया हुआ है 20 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, ये मिनट्स का साइन है ना, इनटू रेडियन। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो बेटा ये 20 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, अभी मिनट को पूरा डिग्री में तो लाओ, अपने फॉर्मूले के लिए पूरा इसको डिग्री में लाओ। अब हमें पता है कि एक जो ये है 61 डिग्री जो है हमारे पास किसके होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है, ठीक है। और 1/2 डिग्री अगर दोनों तरफ में 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 30 मिनट्स के इक्वल हो गया, तो 1/2 डिग्री के इक्वल हो गया। तो 20 डिग्री, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
20 डिग्री प्लस 30 मिनट्स लिख सकते हैं। तो 20 डिग्री प्लस 30 मिनट्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करके बना लेंगे 40 प्लस 1/2 डिग्री, 41/2 डिग्री। ये क्या आ गया हमारे पास, 41/2। पहले तो उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, 41/2 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो रेडियन मेजर्स, अब मैं बिना देखे लिख रही हूँ ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू पाई बाय, अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, डिग्री मेजर्स गिवन है ना, डिग्री मेजर्स गिवन है तो नीचे क्या आएगा, डिग्री वाला ही आएगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई ऊपर आ जाएगा। बस ये रिवर्स है, ये ध्यान रखना है बस हमें। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर क्या है, 41/2 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, कुछ कटवट रानी है आपस में, बस सिंपल आंसर आ गया इसका। तो 360 रेडियन। अब किस में आ गया ये आंसर, रेडियंस में आ गया। ठीक है, देखो डिग्री से डिग्री वैसे भी कैंसिल आउट हो गई आपकी, तो आंसर किस में आया, डिग्री रेडियन मेजर्स में आया ना, तो आंसर में क्या आ गया, रेडियंस। डिग्री से डिग्री वैसे भी आपकी जो यूनिट्स थी वो कैंसिल हो गई, समझ रहे हो बेटा। तो ये आपका आ गया आंसर, ये बहुत सिंपल है। अब ऐसे इसका रिवर्स भी करके देखो, आपको बुक में और भी अभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब हम एनसीईआरटी के करेंगे ना सॉल्यूशन, तो सारे करेंगे। जब एनसीईआरटी में करवाना स्टार्ट करूंगी मैं, इन्हीं वीडियोस के नीचे आपको लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस अभी मेरी चल रही हैं, इसके बाद मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगी, तो इन्हीं के नीचे आपको ऐसे 3.1, 3.2, 3.2 सारे लिंक मिल जाएंगे। उसमें एग्जांपल्स भी कवर होंगे, उसके अंदर सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर होंगे, और मिसलेनियस एक्सरसाइजेस भी सॉल्व होंगी, वो सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेक कर लेना, हर एक वीडियो को कहीं ना कहीं आपको सारे लिंक और सारे पैटर्न जरूर मिल जाएंगे मेरे। अब इसके अंदर देखो बेटा, डिग्री मेजर है, अब इसको रेडियन है। अब देखो हमने पढ़ा है ना, डिग्री मेजर में क्या है, ये 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कंप्लीट एंगल कितना है, कंप्लीट एंगल कितना है डिग्री मेजर्स में, 360 डिग्री है। और इसके अंदर रेडियन में स्ट्रेट लाइन कितनी थी, पाए, और कंप्लीट एंगल कितना था, कंप्लीट एंगल कितना था, 2 पाए, 2 पाए। ठीक है, 180 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे पाई रेडियन को कैसे लिख सकते हैं, पाई सी, सी करके भी लिख सकते हैं, या फिर ओनली पाई भी लिख सकते हैं। 2c को ओनली 2 भी लिखेंगे ना, 2c। इसके साथ जनरली पाई वालों के साथ लिखो ना लिखो, टू, ओनली 2 क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, सी, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर ऐसा आता है कि बस ओनली 2, तो आपको रेडियन लिखना पड़ेगा, पर ऐसा कोई आएगा नहीं, ये गलती से लिख दिया। स्ट्रेट लाइन पाए, 2 पाए, और इसको कैसे लिखोगे, पाए सी भी करके लिख सकते हो, ओनली पाए भी लिख दोगे, पता है कि पाए क्या है, एसआई यूनिट है। अब 90 डिग्री को अगर हम इसमें चेंज करें तो क्या आएगा, पाई/2। कैसे आएगा, फॉर्मूले से देख लेते हैं एक बार, बस एक ही दिखाऊंगी फॉर्मूले से, फिर सारे डायरेक्ट लिख दूंगी। हमें रेडियन मेजर निकालना है, तो क्या हो गया, पाई/180 डिग्री इंटू 90 डिग्री, तो आ गया ना 2, पाई/2। 60 का क्या आएगा आपका, ऐसे ही पाई/3, 45 का पाई/4, 30 का पाई/6, ये तो हम यूज करते आए हैं 10th में भी। ठीक है, 90 का पाई/2, 60 का पाई/3, 0 का 0, 180 डिग्री का पाई पता है, इसका 2 पाई पता है, तो इसका 3 पाई/2 होता है। ठीक है, 270 डिग्री का क्या होता है, 3 पाई/2। देखो पाई/180 डिग्री इंटू 270, 3, तो क्या बना ये, 3 पाई/2। ठीक है, आगे समझ में ये आ रहा होगा ना, डिग्री से रेडियन कैसे मेजर करते हैं। वैसे आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया ना, उसमें से यूजुअली ये आता है कन्वर्जन, लेकिन मैंने एक एक टॉपिक आपका क्यों क्लियर किया, एक एक पॉइंट क्यों क्लियर किया, क्योंकि ताकि आप किसी भी चीज में कंफ्यूज ना हो। और बेटा एमसीक्यूज में क्वेश्चंस छोटे से छोटे आ जाते हैं, जिन चीजों को आप समझते हो ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वही आता है एमसीक्यूज में, मोस्टली वो आता है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का तो दे देते हैं ना, जिस बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, उसका तो 1-2 नंबर यहाँ चले गए। द एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स, जो हमारे पास एंगल है, 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स है ना, 1 2, सबके बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल होता है, या फिर पाई/6 होता है रेडियंस में। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच में, क्लॉक के अंदर। क्लॉक का समझ रहे हैं थोड़ा सा, क्लॉक हैंड्स मूव 6 डिग्री इन 1 मिनट, 1 मिनट में। तो ये 30 डिग्री हुआ, ये इसके 5 पार्ट है, तो एक एक कितना हुआ 1 मिनट, 6 डिग्री।
ठीक है। आवर हैंड एक आवर में कितना मूव करता है? 30 डिग्री। तो क्या एक आवर में क्या है, 1 से 2 ही आएगा या 2 से 3 जाएगा या 3 से 4 जाएगा? ये सारे कितने हैं? 30 डिग्री हैं। ठीक है। आवर हैंड 1 आवर में कितना मूव करता है? 30 डिग्री। और मिनट हैंड, ये तो सिर्फ मैं अपने नॉलेज के लिए बता रही हूँ, मैं तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के ना। मिनट हैंड कितना रोटेट करता है? 1 मिनट में, यही वाला पॉइंट है ये, 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करता है, और आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री रोटेट करता है। और दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। गॉट द पॉइंट? सब कुछ समझ आ गया होगा बेटा? ठीक है। ये आपका यहाँ पर मैं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम अपना साइन थीटा, कोस थीटा, आपने 10th में क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करके, आप हमारे 11th में हमें कौन से फंक्शंस पढ़ने हैं वहां पर हम मूव ऑन करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव सारा वहां पर आपका काम आएगा। वहां पर आप बने रहना, और बहुत अच्छे से ये वाली वीडियो भी एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लो। इसमें कोई खास ऐसी चीजें हैं नहीं, फिर भी एक बार आप रिपीट करके देखना चाहते हो कि वो आपके ब्रेन में ना बिल्कुल छप जाएंगी, फिर आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए कह रही हूँ अभी ही करना है तो एक बार अपने दिमाग से निकाल दो ये चीजें करके। ठीक है बेटा? और अगर आपको असली में हेल्प हो रही है बेटा, रियली अगर आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना कि उनको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि एक एक पॉइंट, इतना इतना सा पॉइंट भी आप लोग समझ पाओ। बेटा ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बार हमें लगता है कि हाँ इतने कॉन्सेप्ट समझने में ना हमें आलस आता है। सिंपल सी बात है। हमें लगता है क्वेश्चन दे दो अभी कर देंगे, बस क्वेश्चन करवा लो, पेपर में तो क्वेश्चन करने हैं। अरे भैया अटक जाओगे। अगर ऐसे करके ऐसे आ गया ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक पेपर में और ऐसे आ गया, वहीं अटक जाओगे। क्वेश्चन वही है, मीनिंग वही है। तो इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट समझना, मीनिंग समझना, बातों का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। ये जो बच्चों को फोबिया हो जाता है, मैथ से डरने लग जाते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सबका एक ही रीजन है कि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हो। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लो। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।